अमरनाथ गुफा जम्मू और कश्मीर में स्थित एक प्रमुख हिंदू तीर्थ स्थल है जो समुद्र तल से लगभग 3888 मीटर की ऊंचाई पर है। ये गुफा भगवान शिव को समर्पित है और यहाँ प्राकृतिक रूप से बर्फ का शिवलिंग बनता है। हर वर्ष श्रावण मास जुलाई से अगस्त में यहाँ अमरनाथ यात्रा का आयोजन होता है, जिसमें लाखों श्रद्धालु कठिन रास्तों को पार करके हिमलिंग के दर्शन करते हैं। अमरनाथ गुफा श्रीनगर से लगभग 145 किलोमीटर दूर हिमालय पर्वत श्रेणियों में स्थित है। अमरनाथ की यात्रा के लिए दो मुख्य मार्ग है। पहला मार्ग है पहलगाम मार्ग। ये मार्ग लगभग 48 किलोमीटर लंबा है और इसमें चढ़ाई कम कठिन होती है। अमरनाथ यात्रा के लिए दो मुख्य मार्ग है। पहला मार्ग है पहलगाम मार्ग। ये पारंपरिक और लंबा मार्ग है, परंतु प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर है। ये मार्ग लगभग 48 किलोमीटर लंबा है और इसमें चढ़ाई कम कठिन होती है। इसके प्रमुख पड़ाव पहलगाम यात्रा का प्रारंभिक स्थल चंदनवारी, यहाँ पवित्र स्नान का महत्व है। शेषनाग सुंदर झील के किनारे पड़ाव, पंचतरणी 5 जलधाराओं का संगम, अमरनाथ गुफा अंतिम गंतव्य। और अमरनाथ पहुंचने का दूसरा मार्ग बालटाल मार्ग है। ये मार्ग केवल 14 किलोमीटर लंबा है, लेकिन ये अधिक कठिन और सीधी चढ़ाई वाला है। ये मार्ग छोटा और कठिन है, परंतु कम समय में यात्रा पूरी की जा सकती है। ये मार्ग अधिक उबड़ खाबड़ और दुर्गम है, इसलिए ज्यादातर युवा और साहसी यात्री इसे चुनते हैं। घोड़ों और पालकियों का भी प्रबंध होता है। अमरनाथ गुफा का धार्मिक महत्व अत्यधिक है। अमरनाथ गुफा वह पवित्र स्थान है जहां भगवान शिव ने देवी पार्वती को अमर कथा सुनाई थी, जिसमें अमरत्व का रहस्य बताया गया था। कथा के अनुसार यहाँ स्वयंभू हिमलिंग बर्फ का शिवलिंग प्राकृतिक रूप से बनता है, जो भगवान शिव का प्रतीक है। मान्यता है कि जो भक्त सच्चे मन से हिमलिंग के दर्शन करने आता है, उसे मोक्ष और अमरत्व की प्राप्ति होती है। पौराणिक मान्यता के अनुसार एक बार देवी पार्वती ने भगवान शिव से पूछा कि आप अजर अमर क्यों है, जबकि मैं और बाकी सभी नश्वर हैं। भगवान शिव ने उन्हें अमरता का रहस्य बताने का निर्णय लिया, लेकिन ये रहस्य कोई न सुने। इसके लिए एक निर्जन और गुप्त स्थान की आवश्यकता थी। भगवान शिव ने गुप्त स्थान की खोज में कश्मीर की पर्वत श्रृंखलाओं के बीच एक गुफा को चुना, जो बाद में अमरनाथ गुफा के नाम से प्रसिद्ध हुई। गुफा तक पहुंचते समय शिवजी जी ने सभी बाधाओं को दूर किया। सबसे पहले उन्होंने अपने वाहन नंदी को पहलगाम में छोड़ दिया। चंदनवारी में अपने जटाओं के चंद्रमा को त्याग दिया। शेषनाग झील पर उन्होंने सर्पों को छोड़ दिया। पंचतरणी में 5 तत्वों पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश का त्याग किया। अंत में गुफा में प्रवेश से पहले उन्होंने गणेश जी को भी छोड़ दिया। गुफा में प्रवेश करने से पहले भगवान शिव ने अग्नि प्रज्वलित की ताकि कोई जीवित प्राणी उनकी कथा न सुन सके। उन्होंने देवी पार्वती को अमर कथा सुनाना शुरू किया। जब शिवजी जी अमर कथा सुना रहे थे, तब एक अंडा छूट गया, जिससे 2 कबूतर उत्पन्न हुए। वे दोनों कबूतर कथा सुनते रहे और अमर हो गए। आज भी गुफा में दर्शन के समय श्रद्धालुओं को कई बार कबूतरों का जोड़ा दिखाई देता है, जिन्हें अमर माना जाता है। अमरनाथ गुफा की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि यहाँ बर्फ से बना स्वयंभू हिमलिंग प्राकृतिक रूप से बनता है। ये शिवलिंग चंद्रमा के घटने बढ़ने के साथ बढ़ता और घटता है। श्रावण मास में जुलाई अगस्त पूर्णिमा के दिन शिवलिंग अपने पूर्ण आकार में आता है। मान्यता है कि ये हिमलिंग भगवान शिव का रूप है और उसी समय अमर कथा का पुनः उच्चारण होता है। अमरनाथ गुफा में मुख्य शिवलिंग के अलावा 2 छोटे हिमलिंग और बनते हैं, जिन्हें मां पार्वती और गणेश का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से हिमलिंग के दर्शन करता है, उसे अमृतत्व और मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्रावण मास का विशेष महत्व है। इस पवित्र महीने में यात्रा करने से पुण्य प्राप्त होता है। हिमलिंग का निर्माण और उसका आकार बदलना अद्भुत और अलौकिक माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार कश्मीर घाटी पहले जलमग्न थी। ऋषि कश्यप ने नदियों का निर्माण कर इसे पुनः बसाया। इसी दौरान भृगु मुनि ने अमरनाथ गुफा की खोज की। अमरनाथ श्राइन बोर्ड के अनुसार गुफा की खोज 1850 में बूटा मलिक नामक एक मुस्लिम चरवाहे ने की थी। बूटा मलिक की मुलाकात एक साधु से हुई, जिसने उसे कोयले से भरा बैग दिया। जब बूटा ने घर जाकर बैग खोला तो उसमें सोने के सिक्के निकले। साधु को धन्यवाद देने के लिए जब वह गुफा लौटा तो वहाँ बर्फ का शिवलिंग पाया। इसके बाद अमरनाथ यात्रा शुरू हुई। पौराणिक मान्यता के अनुसार महर्षि भृगु ने सबसे पहले अमरनाथ गुफा के दर्शन किए थे। कश्मीर घाटी पानी से खाली होने के बाद भृगु मुनि हिमालय की यात्रा पर निकले और इस गुफा तक पहुंचे, जहाँ उन्हें बाबा बर्फानी का शिवलिंग मिला। दोनों कथाएं अलग अलग स्रोत से आती है, लेकिन आधुनिक इतिहास में बूटा मलिक की खोज को अधिक मान्यता दी जाती है। बूटा मलिक द्वारा गुफा की खोज के बाद अमरनाथ यात्रा का आयोजन शुरू हुआ। ये यात्रा धीरे धीरे एक प्रमुख तीर्थ स्थल के रूप में विकसित हुई, जहां हर साल लाखों श्रद्धालु भगवान शिव के बर्फ के शिवलिंग के दर्शन करने आते हैं। गुफा की खोज के बाद बूटा मलिक के परिवार ने इस तीर्थ स्थल की देखभाल की और व्यवस्था का कार्य संभाला। वे यात्रियों को मार्गदर्शन करते थे और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करते थे। 2000 में अमरनाथ श्राइन बोर्ड का गठन किया गया, जिसने गुफा की देखभाल और यात्रा के संचालन का कार्य संभाला। इसके बाद से बूटा मलिक के वंशजों को पहले जैसी सुविधाएं नहीं मिली। पहले उन्हें चढ़ावे का 1/3 हिस्सा मिलता था, लेकिन अभी से इससे बाहर कर दिया गया है। अमरनाथ गुफा न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक बनी है, बल्कि ये कश्मीर की सांस्कृतिक धरोहर का भी महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई है। गुफा की पौराणिक कथाएं और स्थानीय किंवदंतियां इसे और भी महत्वपूर्ण बनाती है।
अमरनाथ श्राइन बोर्ड द्वारा यात्रा का आयोजन और प्रबंधन किया जाता है। यात्रा के लिए पंजीकरण अनिवार्य है, जिसे ऑनलाइन या अधिकृत बैंकों के माध्यम से कराया जा सकता है। इसके पश्चात यात्रा परमिट जारी किया जाता है, जिसमें यात्रा की तिथि और मार्ग का उल्लेख होता है। यात्रियों को स्वास्थ्य प्रमाण पत्र दिखाना अनिवार्य है, क्योंकि यात्रा कठिन और ऊंचाई पर स्थित है। अमरनाथ यात्रा न केवल एक धार्मिक अनुष्ठान है, बल्कि आध्यात्मिक यात्रा भी है, जो श्रद्धालुओं को भक्ति, साहस और आत्म साक्षात्कार का अनुभव कराती है। इस पवित्र यात्रा में शामिल होकर भक्तजन भगवान शिव के अमृतत्व और मोक्ष के आशीर्वाद को प्राप्त करते हैं। ये यात्रा कठिन जरूर है, परंतु विश्वास, आस्था और दृढ़ निश्चय के साथ इसे सफलतापूर्वक पूर्ण किया जा सकता है। इस प्रकार अमरनाथ गुफा का पौराणिक इतिहास न केवल धार्मिक कथा है, बल्कि ये भारतीय संस्कृति और परंपरा में गहराई से निहित है। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आज की हमारी इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। धन्यवाद।